हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आई एम शिवम फ्रॉम एनआईटी सिलचर एंड ऑल्सो आई एम फ्रॉम सिलचर। सो आई होप आप लोगों का क्लास 10 अच्छे से गया है। और अभी आप लोग क्लास 11 में उठे हो और आप लोग सोच रहे हो कि भैया मैथ्स लूँ, बट मैथ्स कहाँ से पढूं। और तुम लोगों का ड्रीम है कि मुझे आईआईटी जाना है, जेई एडवांस क्लियर करना है, फिर जेई मेंस भी क्लियर करना है, इंजीनियरिंग करना है। तो इतना तो मैं बोल सकता हूँ। मैं तुम लोगों का मैथ्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मैं तुम लोगों को एकदम बेसिक टू एडवांस जितना मैथ्स होगा सब कुछ मैं यहाँ पे कवर अप कराऊंगा। बस तुम लोग का काम क्या है कि तुम लोग वीडियोस को देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ, और कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछो। तो चलो शुरू करते हैं। तो तो देखो, आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि मैं पहले क्या पढ़ाऊंगा। मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी में नहीं आऊंगा। देखो, बहुत सारे ये टीचर है या फिर बहुत बहुत सारे स्टूडेंट का ये मिथ है कि वो लोग क्या करते हैं, क्लास 11 में उठने के बाद चलो सेट स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब वो लोग एनसीईआरटी में चले जाते हैं। तो वो अगर एनसीईआरटी में ही तुम लोग अगर अटक के रह जाओगे तो कभी जेई क्लियर नहीं ही हो पाएगा। तो इसके लिए तुम लोग को करना क्या होगा, फर्स्ट तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स वो क्लास 6 और 7 का नहीं, क्लास 11 का। हाँ, उसी का यूज तो होगा, बट थोड़ा एडवांस लेवल पे। समझ गए? तो देखो, बेसिक मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या क्या है। देखो, तो देखो मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा। बेसिक्स मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, ओके। तो बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे पावर एंड इंडिसेस। वो क्लास 6 7 8 में जो तुम लोगों ने पढ़ा था वो सब पूरा एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर ना, ये चैप्टर फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा, और मैथ्स में तो आएगा ही। तो ये सब अच्छे से क्लियर होगा तभी क्लास 11 का जो प्रॉब्लम्स है, न्यूमेरिकल्स है, वो तुम लोग बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो। वही बात है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज एंड एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या क्या है। हाँ, तुम लोग को आता है वो a+b होल स्क्वायर, बट उसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ओके। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, सेट थ्योरी, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी को हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट, सबसेट, पावर सेट, ये सब। फिर फिर इसके अंडर में बहुत सारा टॉपिक आता है। वो मैं जब वीडियोस में आऊंगा तब मैं हर टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ एल्जेब्रा, लॉज ऑफ एल्जेब्रा, एल्जेब्रा। तो एल्जेब्रा का बहुत सारा लॉ को हम लोग पढ़ेंगे जो तुम लोग को क्लास 11 में बहुत यूज होगा। ओके। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल्स, इंटरवल्स, इंटरवल्स एंड रूल्स ऑफ, रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, जहाँ पे बहुत कुछ आएगा, वेव कर्व भी, मेथड, ये सब तुम लोग बहुत अच्छे से सीखोगे। ओके। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसी का ही पार्ट है ये, वेव कर्वी मेथड, जो फंक्शन में बहुत ज्यादा यूज होता है। ये सब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, डबल इनइक्वालिटी, डबल इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, डबल इनइक्वालिटी एंड इरेशनल इनइक्वालिटी, इरेशनल इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी। ओके। तो ये सब हम लोगों को पढ़ना होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, लॉगरिथम, लॉगरिथम। तो तुम लोग का जो दोस्त है जिन्होंने क्लास 10 में एडवांसमेंट लिया है, तो उन लोग के मुंह में शायद ये सुना भी है कि लॉगरिथम कितना हार्ड है। ये सब बहुत इजी है, मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा, बहुत इजी से पढ़ाऊंगा। ओके। नेक्स्ट हम लोग इसके साथ पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम। ओके। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक जिसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, जो हम लोग पढ़ेंगे क्या, बेस चेंज, बेस चेंज
पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे क्या, थ्योरम एंड ग्राफ ऑफ लॉग, ग्राफ ऑफ लॉग। और हम लोग लास्ट करेंगे क्या, लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी। ओके, और लास्ट है हम लोग पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज निकालना। ओके, तो ये सब हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में कवर करेंगे। तो बेसिक मैथमेटिक्स का ये पूरा सिलेबस है। ओके, और हम लोग स्टार्ट करेंगे पावर एंड इंडिसेस से। ओके, सो आई होप तुम लोग को एक आइडिया मिल चुका है कि ये सब चीज पढ़ना ही होगा। ये सब चीज नहीं पढ़ोगे तो बार 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 तुम फंसते जाओगे कि भैया ये क्यों हुआ, किस लिए लॉग लिया, लॉग का क्यों यूज होता है। हाँ, तुम लोग का और भी है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बट ये सब क्या है, ये सब एक चैप्टर है। ओके, तो ये तुम्हारा पूरा बेसिक मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का। और फिजिक्स का बेसिक मैथमेटिक्स कुछ अलग है, बट ये सब का यूज फिजिक्स में भी होगा, केमिस्ट्री में भी होगा। ओके, सो अच्छे से ये सब चीज नोट्स करके रखो। और है क्या कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा करके एकदम पूरा यहाँ तक कराऊंगा, ताकि तुम लोग का हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये सब चीज पढ़ोगे तभी मेंस एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो सी यू सून, ऑल द वेरी बेस्ट।